आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ THDC इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी है ये और डायरेक्ट इंटरव्यू है। बाकी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप online.davidguru.com पे विजिट कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट देके कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वैकेंसी की क्या क्या खास बातें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसकी अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। टोटल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो 10 है, अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसीज, SC के लिए 1 सीट, ST के लिए नील और OBC NCL के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। EWS के लिए 1 पोस्ट है, तो टोटल 10 वैकेंसी अवेलेबल है। एंड सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, कैसे अप्लाई करना। सो अब बात करते हैं कंपनसेशन पैकेज की, सैलरी कितना मिलने वाला। तो सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इनिशियल ज्वाइनिंग होगा आपका 50,000 टू 1,60,000 पे स्केल पे आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। और उसके बाद प्रोबेशन पीरियड है। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा आपको सीनियर अकाउंट ऑफिसर E3 ग्रेड पे पोस्टिंग मिल जाएगा, जहां पे आपका पे स्केल हो जाने वाला है 60,000 टू 1,80,000, जहां पे आपका अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक का ग्रोस सैलरी बन सकता है। सो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा पे स्केल है। और यहाँ पे खास बात है कि पर्क्स अलाउंस आपका है जो मैक्सिमम जो है 35% वो मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव पे स्केल है। नाउ अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है उसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। सो सबसे पहले यहाँ पोस्ट का नेम बताया गया एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आपका CA CMA क्वालिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। तो सिंपल से यहाँ पे कोई मेंबरशिप नहीं मांग गया है। एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे मांगा गया है, जहाँ पे नील एक्सपीरियंस है, नहीं आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, जिसे आपको काफ़ी केयरफुली देखना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो कैंडिडेट हैविंग नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA एंड CMA। सो CA CMA में आपका अगर 55% और उससे ज़्यादा मार्क्स है तो ही आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे 55 का ये मतलब नहीं है कि 54.99, दिस विल नॉट कंसिडर एज अ 55%। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका 55% एग्जैक्ट हो या उसके बाद तो ही आप एलिजिबल हैं इसे अप्लाई करने के लिए। और ये किसके लिए है, जनरल और OBC NCL एंड EWS कैटेगरी के लिए। एंड 50% है SC एंड PWD कैटेगरी के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो हो गया आपका 55% मार्क्स आपका CA और CMA में होना चाहिए पहला। प्लस आपका यहाँ पे क्या है, मार्क्स इन द केस ऑफ SC एंड ST PWD कैटेगरी एंड आल्सो नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन 10th and 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर जनरल एंड OBC NCL। सो आपका पहले तो 55% मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद 65% या उससे ज़्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए 10th प्लस 12th में आपका, तो ही आप एलिजिबल हैं। यानी क्राइटेरिया आपका सिंपल सा है, 10th 12th में 65% मार्क्स से ज़्यादा है, प्लस आपका CA CMA में 55 मार्क्स से ज़्यादा है, तो एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। बाकी सभी के यहाँ पे देखिए मीनिंग भी बता दिया गया, 64.99% इज नॉट इक्वल टू 65%, लाइकवाइज फॉर 54.99 नॉट इज इक्वल टू 55%। सो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। सो काफ़ी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपका कि CA CMA में 55% मार्क्स से ज़्यादा OBC NCL के लिए, और बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST के उनको PWD 50% पासिंग मार्क्स मांगा गया है बाकी सारी चीज़ों में। और CA CMA के अलावा 10th 12th में आपका 65% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है, ये एज लिमिट आपका 30 ईयर्स रखा गया एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। और जो रिलैक्सेशन है आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट इंटरव्यू है। अब डायरेक्ट इंटरव्यू कितने लोगों का होगा, कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो CA CMA फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर एंड विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा, उस मेरिट पे कॉल किया जाएगा लोगों को, उनका इंटरव्यू होगा और उन्हें फाइनल कॉल लेटर दे दिया जाएगा ज्वाइनिंग का। सो वो क्राइटेरिया क्या है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला यहाँ पे क्राइटेरिया जो है क्वालिफाइंग बताया गया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए,
वो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। रिजर्व, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड 30% फॉर एससी, पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये क्राइटेरिया है सिर्फ इंटरव्यू के लिए, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद अब वेटेज की बात करते हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो 10th बोर्ड का मतलब एग्जामिनेशन हुआ है, 12th बोर्ड, CA-CMA, इनका कितना परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा। सो आपका 10% कंसिडर किया जाएगा मेरिट बनाने के लिए 10th एग्जाम का, 12th का किया जाएगा 10% एंड CA-CMA का 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। इंटरव्यू का 30% एंड टोटल 100% का मार्क्स होगा। सपोज यहाँ पे आपका 65 अब मांगा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए 70% है, तो ये हो 70% आपका है, तो इसका 7 मार्क्स हो गया एक तरीके से। देन यहाँ पे आपका मान लीजिए 80 है आपका 12th में परसेंटेज, तो आपका यहाँ पे 8 मार्क्स हो गया। 50% आपका बोला गया है, मान लेते हैं यहाँ पे 60% आपका CA-CMA जो भी है, तो 50% इसका हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और उसके बाद 30% आपका इंटरव्यू है, तो जिसका भी होगा, तो इन सभी को जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल फाइनल सिलेक्शन होगा और जो कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, THDC की वेबसाइट पे जाना है। एप्लीकेशन लिंक जैसे ही ओपन होगा मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये सारे चीज़ें रजिस्ट्रेशन से पहले आपको रेडी रखिए और अपलोड करना है आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th 12th फाइनल ग्रेजुएशन एसेंशियल जो भी सर्टिफिकेट हैं, JPG, PNG और PDF फाइल में यहाँ पे साइज सब कुछ बता दिया गया है आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आपको अपलोड करना होगा। अगर कोई डाउट भी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है आपका यहाँ पे 600 बताया गया है जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए, एंड यहाँ पे जो है SC ST PWD के लिए वो एग्जम्प्टेड है, तो आप ऑनलाइन ये फीस पेमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट द पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे बताया गया है कैसे आप एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस आप देख के अपना कर सकते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब प्लीज रीड नोटिफिकेशन केयरफुली सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी क्राइटेरिया। सो ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट आफ्टर कब होगा, 23 दिसंबर 2020 विल नॉट बी वैलिड। सो आपको उससे पहले पे कर देना। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया लेकिन आपने फीस पे नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। सो अगर आप CA-CMA फाइनल यानी कि अपियर होने वाले हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एलिजिबल जो पास आउट हैं, क्वालिफाइड हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास CA-CMA के सर्टिफिकेट अभी हैं या आने वाले हैं। आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया। नाउ लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको कब कैसे क्या करना है। तो ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 24 आपका नवंबर है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 21 दिसंबर 2020 है एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट जो है आपका 23 दिसंबर 2020 है। इवनिंग के आपका यहाँ पे 5 o'clock। सो इससे पहले आप जरूर पेमेंट कर दीजिएगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, और सबमिट करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपका 10 पोस्ट है यहाँ पे, CA-CMA क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और आपका 65% एंड अबव होना चाहिए 10th 12th में, प्लस CA-CMA में आपका होना चाहिए 55% एंड मोर, तो आप एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर पे स्केल है।